प्यारे विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट विषय हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने अलंकार विषय पे चर्चा की है, जिसमें अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रमुख प्रकार का अध्यापन करवाया था। अनुप्रास, श्लेष और यमक, इन तीन अलंकारों को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आपके पाठ्यक्रम में कुल 16 अलंकार संकलित हैं, निर्धारित किए गए हैं। उनमें से 3 का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उनके आगे के 5-6 अलंकारों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय अलंकार ही है। पिछली कक्षा में हमने शब्दालंकारों पर चर्चा की थी। आज हम अर्थालंकारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए, समझिए। आज हम अलंकार ले रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उपमा जो शब्द है, उप का उसमें अर्थ है समीप और मा का अर्थ है मापना या तोलना। अर्थात समीप रखकर दो वस्तुओं या दो पदार्थों या दो व्यक्तियों का मिलान करना या उनमें गुणों की तुलना करना उपमा अलंकार है। इसकी परिभाषा को देखिए। काव्य में जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए उसकी समानता उस गुण में, या एक तरह से हम कह सकते हैं आकृति, भाव, रंग, रूप आदि ये गुण हैं, तो जो प्रसिद्ध विषय वस्तु है वो इन गुणों में बढ़ी हुई होती है, जिसकी तुलना हम उपमेय के साथ करते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने उदाहरण है उपमा अलंकार का। सागर सा गंभीर हृदय हो, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, किसले सा कोमल तन, पीपर पात सरिस मन डोला। पहली पंक्ति है सागर सा गंभीर हृदय, अर्थात हृदय को सागर के समान गंभीर बताया गया। दूसरे उदाहरण में सीता के मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। तीसरे उदाहरण में कोमल तन, अर्थात मनुष्य के शरीर को जो पौधों की जो कोमल 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 पत्ते होते हैं लालिमा युक्त, उसके समान शरीर को बताया गया है। चौथा उदाहरण है पीपर पात, पात यानी पत्ते, पीपर, पीपर यानी पीपल, पीपल के पीले पत्ते जो सूखे हुए होते हैं, उसके समान मनुष्य के मन को, डोला, डोला यानी चंचल होना, डोलना, मन की चंचलता की तुलना पीपल के पत्तों से की गई है। दूसरे शब्दों में, जहाँ दो वस्तुओं यानी एक उपमेय होता है जिसका कवि वर्णन करते हैं, दूसरा उपमान होता है जो प्रसिद्ध विषय वस्तु, आभूषण या गहना जिसको हम कह सकते हैं, इन दोनों में भेद रहते हुए भी अत्यधिक समानता के कारण, सादृश्यता के कारण इन दोनों की तुलना की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये जो उपर्युक्त चारों उदाहरण हैं, इन चारों उदाहरणों को हम देख रहे हैं क्योंकि उपमा अलंकार के प्रमुख 4 अंग होते हैं जिनका परिचय हमें प्राप्त करना है। पहला अंग है उपमेय। मैंने पहले ही बताया था कि कवि जिस विषय वस्तु का वर्णन करता है, यानी वर्णनीय विषय वस्तु, प्रसंग या कोई प्रस्तुत कथन जो आंखों के सामने जिसका वर्णन हो रहा हो, उसकी तुलना करने के लिए कोई प्रसिद्ध विषय वस्तु चुनी जाती है। तो जिसका वर्णन हो रहा होता है उसे ही हम उपमेय कहते हैं। यानी उपमानों को, आभूषणों को धारण करने वाला या उन उपमानों से सुशोभित होने वाला तत्व उपमेय कहलाता है। जैसे नारी उपमेय है और उसको बहुत सारे भिन्न भिन्न तरह के उपमान यानी आभूषण या गहने उनको पहना दिए जाते हैं, तो गहने और आभूषण उपमान कहलाते हैं, जबकि वह नारी स्वयं उपमेय है। तो सीधा सीधा हम समझ चुके हैं कि वर्णनीय विषय वस्तु या प्रसंग ही उपमेय होता है। कवि जिसका वर्णन करता है, जिस विषय या प्रसंग को वो बताता है। तो उक्त उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि हृदय और मुख, तन और मन, ये 4 उदाहरण आपके सामने थे।
तो सागर सा गंभीर हृदय अर्थात हृदय का वर्णन हो रहा है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें मुख का वर्णन हो रहा है। किसले सा कोमल तन, इसमें तन का वर्णन हो रहा है। पीपर पात सरिस मन डोला अर्थात इसमें मन का वर्णन हो रहा है। तो इन चारों उदाहरणों में हृदय, मुख, तन और मन, ये चारों उपमेय कहलाते हैं। उपमान, अब हम दूसरे अंक की ओर चलते हैं। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति यानी अप्रस्तुत कथन से उपमेय की तुलना की जाती है, समानता बतलाई जाती है, उसे उपमान कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण हमने देखे हैं चारों, उसमें सागर के समान हृदय को बतलाया गया और नायिका के मुख को चंद्रमा के समान बतलाया गया, मनुष्य के शरीर को किसले यानी कोमल पत्तों के समान बताया गया और मनुष्य के पिपर पात यानी मनुष्य के मन को पीपल के पत्तों के समान बतलाया गया है। तो यहाँ पर सागर, चंद्रमा, किसलय और पिपर पात, ये यहाँ पर उपमान है, प्रसिद्ध विषय वस्तु है। समान धर्म यानी उपमेय और उपमान में दोनों में एक समान गुण पाया जाता है जिसको लेकर के तुलना की जाती है। एक सामान्य गुण होता है जिससे समानता बतलाई जाती है, उसे हम समान धर्म कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरणों में सागर व हृदय में गंभीरता को लेकर के तुलना की गई है कि हृदय ही गंभीर नहीं होता बल्कि सागर भी गंभीर होता है। इसी तरह से मुख व चंद्रमा में दोनों में सुंदरता के गुण को लेकर के तुलना की गई है कि मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदरता दोनों में समान गुण है, साधारण धर्म है। इसी तरह से जो दो उदाहरण और हैं आपके सामने अभी मैंने रखे हैं कि किसले सा कोमल तन अर्थात जो यहाँ पर जो साधारण धर्म है कोमल, मनुष्य का शरीर भी कोमल होता है और कोमल पत्ते वो भी कोमल होते हैं। इसी तरह से पीपर पात सरिस मन डोला, मनुष्य का मन चंचल होता है उसी तरह से जिस तरह से पीपल के सूखे हुए पत्ते वो हवा में खड़खड़ाते हैं वो चंचल होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डोलना, चंचलता समान धर्म है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा तत्व है वाचक शब्द। वाचक शब्द से तात्पर्य कि समानता या उपमा का बोध कराने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सागर सा गंभीर हृदय, तो उसमें सा वाचक शब्द हैं। नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर समान ये वाचक शब्द आया। अन्य वाचक शब्द देखिए कि सा, से, सी, सरिस, सम, तुल्य, सदृश, इमी, समान आदि वाचक शब्द होते हैं। यानी उपमा अलंकार की ये पहचान है कि उपमा अलंकार के जहाँ चारों अंग मौजूद होते हैं वहाँ पर इन वाचक शब्दों में से किसी एक वाचक शब्द का प्रयोग अवश्य मिलेगा, तभी ही वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। पूर्णोपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद हो, पूर्ण यानी पूरे अंग मौजूद हो। लुप्तोपमा का मतलब है कि चारों अंगों में से किसी एक अंग का लोप हो। मालोपमा का मतलब है कि उपमेय एक हो और उपमान बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे नायिका एक है, नारी एक है, उसका मुख या उसका शरीर एक है और उसको गहने आभूषण अनेक पहना दिए जाते हैं, उपमान धारण करा दिए जाते हैं, तो वहाँ उपमानों की माला बन जाती है, तो मालोपमा अलंकार। देखिए लुप्तोपमा अलंकार में जो 4 अंग मौजूद हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमान का कभी लोप नहीं होता है क्योंकि उपमान का लोप हो गया तो उपमा अलंकार ही नहीं होगा। बाकी बचे 3 तत्व, धर्म तो धर्म लुप्तोपमा, वाचक शब्द नहीं हो तो वाचक लुप्तोपमा, उपमेय नहीं हो तो उपमेय लुप्तोपमा। जैसे उदाहरण देखिए, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, यहाँ पर करोड़ों पुलिसों के समान उस व्यक्ति या स्त्री के वचनों को कठोर बताया गया, लेकिन यहाँ पर कठोर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। इसलिए धर्म जो है कठोरता, जिसकी तुलना वचन और कोटि कुलिस इन दोनों में लेकर के किए तो कठोर शब्द का लोप है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए, वाचक लुप्तोपमा में रति रमणी मूर्ति राधा की, तो यहाँ पर समान, सरिस, सदृश आदि वाचक शब्द है ही नहीं, तो यहाँ पर वाचक लुप्तोपमा। उपमेय लुप्तोपमा में देखिए, कमल के समान सुंदर, तो यहाँ पर कौन सुंदर अर्थात मुख है या नेत्र हैं, इसका प्रयोग ही नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर उपमेय लुप्तोपमा। पूर्णोपमा को देखिए, उपमा अलंकार का एक प्रकार, जिस काव्यांश में उपमा के चारों अंग मौजूद हो, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात यानी पीपल के पत्ते,
ये यहाँ पर उपमान है। सरिस यानी समान वाचक शब्द हैं। मन जिसका कवि वर्णन कर रहे हैं ये उपमेय है। और डोला यानी डोलना, चंचलता, ये समान धर्म है। तो उपमा अलंकार के यहाँ पर चारों अंग मौजूद होने के कारण पूर्ण उपमा अलंकार है। लुप्तोपमा अलंकार के ऊपर हमने तीनों उदाहरण अभी देख लिए हैं। और मालोपमा अलंकार को देखिए, जहाँ एक उपमेय की अनेक उपमानों के साथ समानता का वर्णन किया जाता है, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, मुख चंद्र और कमल के समान सुंदर है। मुख उपमेय एक है यहाँ पर, जबकि उपमान दो हैं, चंद्र और कमल यानी चंद्रमा और कमल। इन दोनों उपमानों को लेकर के मुख की तुलना की गई है। तो यहाँ मालोपमा अलंकार। जिए बिनु देहे नदी बिनु वारी, तैसे नहात पुरुष बिनु नारी। यहाँ नारी उपमेय है और इसकी उपमा देने के लिए जल और शरीर दो उपमान चुने हैं। तो यहाँ पर भी मालोपमा अलंकार। इसी तरह से अन्य उदाहरण आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, किसले ऐसा कोमल तन, हरिपद कोमल कमल से, दीप सा उजल रहा है, पहली सा जीवन है व्यस्त, नील कमल से सुंदर नयन। ये आपके अभ्यास के लिए हैं। इन सभी के चारों तत्व यहाँ दिए गए हैं। उपमेय कौन है, उपमान कौन सा तत्व है, समान धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, इनका आप अभ्यास करें अच्छी तरह से। इन उपमा अलंकार के चारों अंगों को आप समझें, तभी आप उपमा अलंकार को अच्छी तरह से लिख पाएंगे। दूसरे अलंकार की ओर हम चलते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा को देखिए, जहाँ गुण की अत्यधिक समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को भेद बता दिया जाता है। अर्थात दोनों में भेद रहते हुए भी उनको एक ही बता दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, अथवा उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है। यानी कवि जिस विषय या प्रसंग या वस्तु का वर्णन कर रहा होता है, उस पर किसी प्रसिद्ध विषय वस्तु को ला करके उसके ऊपर आरोपित कर देता है, ढक देता है, उपमेय को ढक देता है और उपमान की ही चर्चा करने लग जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप देना रूपक अलंकार है, जबकि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बतलाना उपमा अलंकार है। यहाँ उदाहरण देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। अंबर पनघट, कवि वर्णन एक ही विषय का करते हैं। यहाँ है प्रातःकाल के दृश्य का वर्णन, जिसमें आकाश मार्ग में रात में चमकने वाले नक्षत्र प्रातःकाल होते ही एक एक विलीन हो जाते हैं, छिप जाते हैं। लेकिन कवि को आकाश का दृश्य नज़र नहीं आ रहा, उस आकाश के दृश्य में पनघट का दृश्य नज़र आ रहा है। इसलिए यहाँ अंबर में पनघट का, आकाश पर पनघट का आरोप, इसी तरह से तारों में घड़ों का, और उषा में नागरी यानी नारी का आरोप किया गया है। यहाँ प्रस्तुत विषय इतना ही है कि प्रातःकाल का समय हो गया है, नक्षत्र एक एक करके विलीन होने लगे हैं, किंतु कवि ने रूपक व मानवीकरण का प्रयोग करके इस नीरस विषय को अत्यंत सरस बना दिया है। उषा रूपी नारी अंबर रूपी पनघट पर अपने तारे रूपी घड़े को डुबो रही है, अति रूपक अलंकार हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उक्त उदाहरण में देखिए, यहाँ जो मंच है उसको उदयाचल पर्वत, जहाँ सूर्य उदय होता है, मंच पर उदयाचल पर्वत का आरोप। इसी तरह से श्री राम को बाल सूर्य, अर्थात श्री राम पर प्रातःकालीन उदय होते हुए बाल सूर्य का आरोप है। संतों को कमल कहा गया है और लोचनों को भ्रमर बताया गया है। यानी मंच जो है, मंच पे श्री राम का आगमन और श्री राम का दर्शन करने के लिए संत लोग मौजूद हैं, और संतों के जो नेत्र हैं उनको लालायित बताया गया है दर्शनों के लिए, उनको भ्रमर बताया गया है। यानी प्रातःकाल होते ही उदयाचल में सूर्य का उदय होते ही कमल खिलते हैं और कमल का रसपान करने के लिए भ्रमर लालायित होते हैं। तो यहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप है, रूपक अलंकार है। देखिए, श्री राम रूपी बाल सूर्य का मंच रूपी उदयाचल पर उदय होते ही उनको देखकर संत रूपी सभी कमल खिल गए हैं और रसपान करने वाले नेत्र रूपी भ्रमर प्रसन्न हो गए हैं, यहाँ रूपक अलंकार हैं। इसी तरह से तीसरा उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात ईश्वर के चरण रूपी कमलों की वंदना। चौथा उदाहरण देखिए, हृदय रूपी गगन में
हृदय गगन में रूप चंद्रिका बनकर उतरो मेरे, यहाँ आकाश के समान विशाल मेरे हृदय में चंद्रमा जैसा सुंदर रूप बनकर उतरो अर्थात निवास करो। तो हृदय रूपी गगन में रूपक अलंकार है। जलता है ये जीवन पतंगा, चौथा पांचवा उदाहरण है जीवन रूपी पतंगा, यहाँ रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के तीन प्रकार हैं, सांग रूपक, परंपरित रूपक, निरंग रूपक, ये तीन प्रकार हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब परीक्षा में आपके 10 नंबर का ये अलंकार विषय पे एक प्रश्न आता है, उसमें 5 अलंकार दिए होते हैं, उनमें से केवल 2 अलंकार आपको बताने होते हैं। अलंकार भी 5 नंबर का होता है और उसके अलावा काव्य शास्त्र के अन्य जो अंग हैं, काव्य रीति, शब्द शक्तियाँ, वो 5 अंक का आता है। तो अलंकार जो 5 नंबर का, उसमें 2 अलंकारों को उत्तर देने हैं, आपको परिभाषा सहित उदाहरण देना है। तो वहाँ परिभाषा देखिए एक उदाहरण पर्याप्त होता है और वहाँ 2.5 नंबर का एक अलंकार है और 2.5 अंक पूरे आ जाते हैं यदि आप सही परिभाषा और एक सही उदाहरण दे दो। अब यहाँ अतिरिक्त उदाहरण आपके समझने के लिए यहाँ दिए गए हैं। आप 2 उदाहरण भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। समय का पूरा ध्यान रखते हुए आप प्रश्न का सटीक उत्तर दें। तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। हमने अभी पढ़ा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है। दूसरा पढ़ा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है। तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है। ये तीनों अलंकार एक जैसे हैं, एक में समानता बतलाई जाती है, एक में रूप दिया जाता है और एक में संभावना व्यक्त की जाती है। तो परिभाषा देखिए, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तथा संभावना हेतु जनु, जानहु, मनु, मनऊ, जानो, मानो आदि वाचक शब्दों में से किसी एक वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं इनका लोप भी रहता है, लेकिन वहाँ संभावना के आधार पर इनकी पहचान की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में भी वाचक शब्द थे सा, से, सी, सरिस, और उत्प्रेक्षा अलंकार में भी वाचक शब्द है। इन दोनों की पहचान करने के लिए वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि रूपक अलंकार के जो 2 पद आते हैं उन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह यानी डैश जिसको आप बोलते हैं, दोनों शब्द उस योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, तो वह रूपक अलंकार की भी पहचान है। यहाँ देखिए, मुख मानो चंद्रमा है। मानो के द्वारा यहाँ संभावना है, मुख इतना सुंदर है कि मानो साक्षात चंद्रमा ही है। नेत्र मानो कमल हैं और नेत्रों की कोमलता को लेकर के यहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, मानो वो तो कमल ही है, नेत्र नहीं बल्कि कमल। इसी तरह से मुख नहीं मानो वह चंद्रमा है। सोहत, और तीसरा उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनो नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभात। यहाँ पर सोहत ओढ़े पीत पट अर्थात सोहत यानी सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े यानी ओढ़ कर, पीत पट यानी पीले वस्त्रों को ओढ़ करके श्री कृष्ण श्याम सलोने घात अर्थात श्री कृष्ण का श्याम वर्णी सुंदर शरीर, घात यानी शरीर, वो पीले वस्त्रों को पहन करके अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर देखिए, मनो शब्द के द्वारा संभावना व्यक्त की गई है। ऐसा लगता है कि मानो नीलमणि सेल पर अर्थात नीलमणि पर्वत पर आतप प्रयोग प्रभात, प्रभात यानी प्रातःकाल के सूर्य की धूप, आतप यानी धूप वहाँ पर फैली हुई हो, क्योंकि पीली पीली धूप यहाँ फैली हुई बताई गई है। उक्त उदाहरण में पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की संभावना है कि पीत पट ओढ़े हुए कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप शोभायमान हो रही हो। इसी तरह से के अगला चौथा उदाहरण देखिए, के कारण रोवे बाला जनु टूटई मोतिन की माला। यहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 प्रकार हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तो एक कारण में दूसरे कारण की संभावना व्यक्त की जाती है तो हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वो बाला क्यों रो रही है, चौथे उदाहरण को देखिए, के कारण रोवे बाला अर्थात किस कारण में बाला रो रही है। अब यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, जनु टूटई मोतिन की माला, ऐसा लगता है कि मानो उनकी मोतियों की माला उसकी टूट गई है, इसलिए वह बाला रो रही है। अरुण भय कोमल चरण भुवि चलने थे मानू, 5वां उदाहरण देखिए कि नायिका के जो पैर हैं अरुण यानी लाल, भय यानी हो गए, कोमल चरण यानी उसके नायिका के कोमल चरण, भुवि चलने थे मानो, भुवि यानी पृथ्वी चलने थे मानो, अर्थात उस नायिका के लालिमा युक्त चरणों में यह संभावना व्यक्त की गई है कि कंक्रीट वाले आंगन पर वह नंगे पांव चली है, इसलिए उस नायिका के पांव लाल हो गए हैं। जबकि वो पांव तो लाल स्वाभाविक रूप से ही होते हैं, लेकिन उसमें लालिमा में नंगे पांव चलने की संभावना व्यक्त की है।
छठा उदाहरण देखिए, मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाया। यानी कठिन आंगन यानी टेढ़े मेढ़े कंक्रीट वाले पगडंडी वाले रास्ते पर वह चली हैं, इसलिए उसके पाँव ताते, ताते यानी जिससे, जिस कारण, राते यानी लाल, पाए यानी पाँव। यानी जो पांचवा उदाहरण है वही समान सादृश्यता लिए हुए छठा उदाहरण भी हैं। कठिन आंगन पे ही चलना, नायिका के पाँव को लाल होना बताया गया है। तो यहाँ पर भी हेतु उत्प्रेक्षा, कारण नहीं होने पर भी कारण मान लेना। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 प्रकार आपके सामने हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना। हेतु उत्प्रेक्षा, एक कारण में दूसरे कारण की संभावना। फलोत्प्रेक्षा, एक फल में दूसरे फल की संभावना व्यक्त की जाती है। अनुप्रास और वह यमक अलंकार में अंतर, ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है जबकि यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है। यमक व श्लेष में भी अंतर, क्योंकि यमक अलंकार में शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, हर बार अर्थ अलग अलग होते हैं, जबकि श्लेष में शब्द एक ही बार आता है किंतु उस एक ही शब्द के संदर्भ और प्रसंगानुसार अनेक अर्थ निकलते हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में अंतर, ये भी मैं बीच बीच में बताता आया हूँ कि उपमा अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान, जबकि रूपक अलंकार में एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप। और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है। हम चौथे अलंकार की ओर बढ़ते हैं, संदेह अलंकार। संदेह का मतलब यानी अत्यधिक सादृश्यता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संशय बना रहता है, तो संदेह अंत तक बना रहता है। जैसे हम कहते हैं दाल में काला है, तो संदेह। यहाँ संदेह यानी काव्य में जहाँ अत्यधिक सादृश्यता के कारण, समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संशय बना रहता है, निश्चय का पता नहीं चले, वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार हेतु शायद, कदाचित, कहीं या आदि वाचक शब्दों की स्थिति रहती है, या वाचक शब्दों का कहीं कहीं प्रयोग भी होता है। संदेह अंत तक बना रहता है, संदेह की निश्चित स्थिति का पता ही नहीं चलता है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि महाभारत के द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग यहाँ लिया गया है। सारी बीच नारी है, तो चीरहरण जब किया जा रहा था दुर्योधन के निर्देश पर सुयोधन द्वारा, तो नारी बीच सारी है, अर्थात सारी बीच नारी है, अर्थात इस साड़ी के बीच में ही क्या नारी मौजूद है, इसलिए जितना चीर खींचा जा रहा है वह चीर बढ़ता जा रहा है। या नारी बीच सारी है, या इस नारी के बीच ही साड़ी का खजाना है। सारी ही की नारी है, या ये जो नारी बनी हुई है क्या इसके चारों ओर केवल साड़ी ही साड़ी लपेटी हुई है, या नारी ही की सारी है, या ये जो नारी बनी हुई है केवल साड़ी की ही बनी हुई है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, मुख है या चंद्रमा। मुख इतना सुंदर है कि साक्षात चंद्रमा ही नजर आ रहा है, तो दोनों में अंतर कर पाना कठिन है, संदेह बना रह रहा है, क्योंकि जितना चंद्रमा सुंदर है उतना ही मुख भी। तीसरा उदाहरण देखिए, पंडित है कि मूर्ख। अब हम देख रहे हैं कि ये पंडित है या मूर्ख, यानी बातें तो कभी कभी ऐसी कर जाता है कि बहुत ज्ञानवान तो लगता है कि ये पंडित है, और कभी इस तरह की मूर्खता की बातें कर जाता है तो लगता है कि ये मूर्ख है, लेकिन हम निश्चित स्थिति का पता नहीं कर पाते हैं। जब हम उसको मूर्ख बताते हैं तब वो पंडित जैसी ज्ञानवान बातें करता है, और जब उसको पंडित बताते हैं तो मूर्खता जैसी बातें करता है। तो कहने का तात्पर्य, संदेह अलंकार में संधि की स्थिति अंत तक बनी रहती है, निश्चित स्थिति का कभी पता ही नहीं चलता। जबकि भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम थोड़ी ही देर तक रहता है, थोड़ी देर बाद में भ्रम की स्थिति दूर हो जाती है। देखिए अगला पांचवा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम होना भ्रांतिमान, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह होना तो संदेह अलंकार। पहला उदाहरण देखिए यहाँ पर भ्रांतिमान का, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। यानी प्रातःकाल की सूर्य की किरणों से पानी की ओस की जो बूंदें हैं वो मोती की तरह चमक रही थी, तो हंसिनी को भ्रम हुआ कि हो सकता मोती है, तो उन्होंने चुगने के लिए आगे बढ़ी और मुँह में ले लिया। मुंह में लेते ही पता चला ये तो पानी की बूंदी थी, मोती नहीं, तो संदेह दूर हो गया, भ्रम की स्थिति दूर हो गई। दूसरा अलंकार देखिए, जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर। यानी वन प्रदेश में श्री कृष्ण, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण जो वन प्रदेश में पहुंचते हैं तो मोरों को भ्रम होता है कि हाँ बादल आ गए हैं,
तो वो नाचने लगे। काफ़ी देर नाचे, वर्षा नहीं हुई, तो मोरों ने देखा ये तो बादल नहीं है, तो घनश्याम है, तो उनकी भी भ्रम की स्थिति दूर हो गई। यानी कहने का तात्पर्य, भ्रांतिमान में भ्रम की स्थिति थोड़ी देर ही रहती है, थोड़ी देर बाद में भ्रम दूर हो जाता है, जबकि संध्या अलंकार में संधि की स्थिति अंत तक बनी रहती है। संदेह ही दूर हो गया तो फिर वो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। कुहू निशा में परछाई को प्रेत समझ हुआ अचेत, प्रेत यानी भूत। यानी कहने का तात्पर्य, कोई व्यक्ति घनी अंधेरी रात्रि में अपनी ही परछाई को भूत समझ करके वो अचेत हो गया। जब उसको वो सचेत हुआ, होश आवास उसको आया, तब उसको लगा कि ये तो मेरी ही परछाई थी, तो भ्रम दूर हो गया। रस्सी को सांप समझकर चिल्ला उठना, हम अंधेरे में चल रहे हैं और टेढ़ी मेढ़ी आकृति में रस्सी पड़ी हुई है, तो हम अचानक उसको सांप समझ के अरे बाप रे ये क्या हो गया, और हम चिल्ला उठते हैं, जबकि थोड़ी देर बाद में ध्यान देते हैं कि सांप ने तो हिलता है न डुलता है, उसमें प्राण तो है ही नहीं, वह निर्जीव है। फिर उसको हिला के देखा, तब पता चला ये तो रस्सी थी, हमने रस्सी को ब्रह्मवश सांप समझ लिया। पांचवा अंतिम उदाहरण देखिए। बिल विचार कर नाग सूंड में घुसने लगा झट से, काली ईख समझकर उसने उठा लिया चट से। यहाँ हाथी जो है, नाग यानी सर्प को, काले नाग को ईख यानी गन्ना समझ करके उसने तुरंत उठा लिया। यानी बिल विचार कर नाग ने फिर क्या सोचा कि ये तो हाथी की सूंड को ही उसने अपना बिल बाम्बी समझ लिया, अपना घर समझ लिया, और वो उसमें तुरंत, एक तरफ तो हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से काले नाग को ईख समझ करके, गन्ना समझ करके उठाया, और नाग को भी भ्रम हुआ कि ये तो मेरा हाथी की जो सूंड है वो ये मेरा घर है, और तुरंत वो भी उसमें घुसने लगा। सर्प थोड़ा अंदर जाता तो पता चलता है यार ये तो मेरा घर नहीं है, और हाथी भी जब मुंह में लेने की कोशिश करता है तो पता चलता है यार ये तो काला गन्ना नहीं है। तो काली ईख समझकर उसने उठा लिया उसको चट से। यानी कहने का तात्पर्य, हाथी को काले नाग में काले गन्ने का भ्रम हुआ, और हाथी की सूंड में नाग को अपने घर बाम्बी यानी बिल का भी भ्रम हुआ, और वह भ्रम थोड़ी देर बाद में दूर हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा का अंतिम अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। हम 3 अलंकार पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, और आज हम 6 अलंकार इस कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। 6 और 3 9 आपके हो गए हैं, और पीछे जो 7 अलंकार बचते हैं वो हम अगली क्लास में आपको उन अलंकारों का अध्यापन करवाएंगे। अतिशयोक्ति अलंकार को देखिए, जहाँ बड़ा चढ़ा करके कथन कहा जाता है, यानी कथन को सामान्य रूप से नहीं कहकर अत्यधिक बड़ा चढ़ा करके कहना। जैसे महिलाओं के लिए कहा जाता है कि छोटी सी बात को नमक मिर्ची लगा करके बढ़ा करके कह देना, या राई का पहाड़ बना देना। छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहना, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है आपके, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान जी की पूंछ में अभी तक लंका में रुई नहीं लपेटी गई है, आग ही नहीं लगी है, और उससे पहले ही लंका सिगरी यानी सारी लंका को जला हुआ बता दिया गया। गए निशाचर भाग, सारे राक्षसों को भागते हुए बता दिया गया। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। हाँ, घटना घटित हुई, लेकिन अभी तक पूंछ में रुई नहीं लपेटी गई और आग ही नहीं लगी, उससे पहले ही लंका को जलते हुए और निशाचरों को भागते हुए बताना अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह से महाराणा प्रताप से संबंधित एक उदाहरण देखिए। आगे नदियाँ बढ़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। हाँ, चेतक की बहादुरी थी, चेतक बहुत वीर घोड़ा था। तो महाराणा प्रताप जब आगे गुजर रहे थे, तो आगे मतलब एक नाला चल रहा था, उस नाले को ही यहाँ पर बड़ी नदियाँ बता दिया गया। आगे नदियाँ बड़ी अपार, यानी जिसको पार नहीं किया जा सकता, इतनी लंबी लंबी नदियाँ, इसको घोड़ा कैसे पार करेगा। महाराणा प्रताप को थोड़ी सी चिंता हुई। घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने इस तरफ देख करके हल्का सा चिंतन किया, तब तक चेतक अपनी बहादुरी से उस नदियों को लांघ करके उस तरफ चला जाता है, यानी तब तक चेतक था उस पार। तो देखिए, कथन को बहुत ही बड़ा चढ़ा करके कह दिया गया। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा भी लांघ करके, नाले को लांघ करके उस तरफ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 6 अलंकारों का अध्ययन किया है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम बाकी बचे हुए शेष